Assalamu alaikum students. Today's lecture is for class 8 general science. In this lecture I am going to explain the long question number 1 of chapter number 3 biotechnology. So the question number 1 is explain the process of replication. उन्होंने कहा कि replication के process को explain करें. The answer is process of copying DNA is called DNA replication. डीएनए को कॉपी करने के अमल को डीएनए रेप्लिकेशन कहते हैं. इन द प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन 2 strands of DNA are first unzipped and then each of them is copied into new complementary strand. इस अमल में सबसे पहले डीएनए के 2 strands जो जिप की तरह बंद होते हैं उन्हें अनजिप किया जाता है और वो अपने नए complementary strand बनाते हैं. When the process is completed, 2 new double helix of DNA are formed. जब ये अमल पूरा हो जाता है तो 2 नए डबल हेलिक्स बनते हैं डीएनए के. ईच न्यू डबल हेलिक्स ऑफ डीएनए होल्ड्स 1 पेरेंटल स्ट्रैंड एंड 1 डॉटर स्ट्रैंड. जो नया डबल हेलिक्स बनता है डीएनए का उसमें एक पेरेंटल स्ट्रैंड कहलाता है और दूसरा स्ट्रैंड डॉटर स्ट्रैंड कहलाता है. द प्रोसेस ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन इज़ नॉट डन ऑटोमेटिकली. जो डीएनए रेप्लिकेशन का प्रोसेस है वो खुद ब खुद नहीं हो जाता. It requires certain special enzymes to perform the task. उसे ये काम पूरा करने के लिए special enzymes की ज़रूरत होती है. The first step in replication is the unzipping of 2 strands. The enzyme helicase is responsible for this by forming a fork. जो पहला स्टेप होता है रेप्लिकेशन में वो अनजिपिंग होती है 2 स्ट्रैंड की और इस काम के लिए एंजाइम हेलिकेस रिस्पॉन्सिबल होता है और वो ये काम एक फोक बना के करता है. After unzipping the 2 of the parent strands, one of them is called leading strand that replicates continuously. पेरेंट स्ट्रैंड की अनजिपिंग के बाद एक स्ट्रैंड जो है वो लीडिंग स्ट्रैंड कहलाता है जो कंटिन्यूसली रेप्लिकेट करता है. डायरेक्शन ऑफ द लीडिंग स्ट्रैंड इज़ टुवर्ड्स द फोक. लीडिंग स्ट्रैंड की जो डायरेक्शन होती है वो फोक की तरफ होती है. द अदर स्ट्रैंड इज़ कॉल्ड लैगिंग स्ट्रैंड that replicates irregularly in short segments in the opposite direction to the replication fork. जो लैगिंग स्ट्रैंड होता है वो irregularly short segments में रेप्लिकेट करता है और उसकी डायरेक्शन होती है वो रेप्लिकेशन फोक के ऑपोजिट होती है. To replicate the strand, another enzyme called DNA polymerase copies the information and adds new nitrogenous bases against each strand. स्ट्रैंड को रेप्लिकेट करने के लिए एक और एंजाइम डीएनए पॉलीमरेज यूज़ होता है जो इन्फॉर्मेशन को कॉपी करता है और हर स्ट्रैंड के मुखालिफ सिम्स में नाइट्रोजिनस बेसिस ऐड करता है विच आर एग्जैक्टली द कम्प्लीमेंट्री टू पेरेंट स्ट्रैंड बिकॉज इट फॉलोज़ द बेस पेयर रूल. और वो एग्जैक्टली कम्प्लीमेंट्री होते हैं पेरेंट स्ट्रैंड के क्योंकि वो बेस पेयर रूल को फॉलो करती हैं. फॉर एग्जांपल एडिनिन इज़ इक्वल टू थाइमीन यानी एडिनिन जो है वो थाइमीन से ही अटैच होगा एंड गुआनिन इज़ इक्वल टू साइटोसिन मीन्स गुआनिन जो है वो साइटोसिन से ही अटैच होगा. दिस इज़ हाउ द प्रोसेस ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन वर्क्स. सो हियर्स ओवर टुडेज़ लेक्चर एंड